नोटिस जारी कर दिया। रात को 11:30 बजे आए यार, आ गया मैं नोटिस दे के। शांतिपूर्वक आदमी विरोध कर रहा, तो लोकतांत्रिक देश है, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई विरोध नहीं कर सकते। विरोध तो कर सकें, अगर कोई गलत बात है तो उसमें तो विरोध करना पड़ेगा। तो प्रशासन ने मतलब इस तरह की मतलब अच्छी बात नहीं है भाई। हम जिम्मेदार आदमी, हम कोई झगड़ा यहाँ थोड़े कराएंगे। हम तो खुद मतलब प्रशासन का जो है मतलब सपोर्ट करते हैं। मदरसे में नमाज़ पढ़ रहे हैं हम, कोई मतलब सड़कों में नारेबाजी किसी तरह का कोई शांतिपूर्ण जो है काम मतलब नमाज़ पढ़ के हम अपने घर के, बस लोकतांत्रिक देश है, अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है हमें। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में मौजूद हूं और मुजफ्फरनगर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहां पर कुछ लोगों को वक्फ बोर्ड की तरफ से जो गाइडलाइन थी या वक्फ बोर्ड की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा गया था शांतिपूर्ण तरीके से, हाथ में काली पट्टी बांधकर, अब उसी को लेकर चर्चा में एक बार फिर से मुजफ्फरनगर आ गया है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को नोटिस मिला है। मेरे साथ वो खुद मौजूद हैं जिन लोगों को यहाँ से नोटिस मिला है सिर्फ इस बात पर कि वो काली पट्टी बांधकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने पहुँचे अलविदा जुमे के दिन, या किसी ने ईद की नमाज़ को पट्टी बांधकर नमाज अदा की। लेकिन यहाँ कुछ लोगों को नोटिस मिला है, जिसमें से मेरे पास बैठे मौलाना शिबली और फ़खरुद्दीन साहब जो सभासद भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह का पूरा मामला रहा है और क्या नोटिस में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह की बातें हैं, वो तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आप इसे जानने की कोशिश करता हूँ, क्या ये पूरा मामला क्या है? ये जुमे के दिन जो है ऐलान हुआ था जुमेरात में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से कि कल को जो है जुमे की नमाज में काली पट्टी बांध के आना है, एहतजाज करना। यानी जो ये वक्फ बिल है इसमें, ताकि जो है इसमें कोई वो ना हो, दिक्कत ना हो, इसमें काली पट्टी बांध के आना और काली पट्टी बांध के जाना। तो उसमें हमने जो है अपना घर से काली पट्टी बांध के आए थे, काली पट्टी बांध के हम गए थे। हमने विरोध जताया था इस चीज़ का, काली पट्टी बांध के, ये जो यानी इसका बिल का मसला था, इसमें अपना जो है विरोध जताया था बस सिर्फ। किसी तरह की कोई नारेबाजी या सड़कों पे उतरना या नारेबाजी करना या किसी तरह का कोई काम आपने किया हो? जी नहीं, इसमें कोई हमने ना नारेबाजी की है, ना कोई इसमें किसी को हमने कुछ कहा है, बल्कि बस सिर्फ इतना कहा था कि भाई अपना घर जो है वापस जाओ शांतिपूर्वक, और कोई किसी किस्म का हंगामा नहीं हुआ, ना कोई किसी किस्म का जुलूस निकला, सिर्फ रिबिन बांध के गया, रिबिन बांध के अपना घर वापस आए। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आप रिबिन बांध के नमाज़ पढ़ने के लिए गए, आपने कोई नारेबाजी नहीं की, आपने कोई प्रदर्शन नहीं किया, जबकि आप सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए गए, तो सिर्फ इतनी बात पे आपको नोटिस मिला? जी, ये नोटिस हमें इसीलिए मिला है, कहने लगा भाई तुमने जो है काली पट्टी बांधी, और बल्कि और जगह तो कुछ जगह हमें पता लगा कि काली पट्टी उतार के फेंक दी किसी ने, पुलिस वाले ने जो है। हमने सिर्फ काली पट्टी बांधी थी और कोई प्रोग्राम नहीं किया हमने। जैसे आप काली पट्टी बांध के मस्जिद में गए, क्या पुलिस प्रशासन ने आपको कुछ कहा या प्रशासन ने आपको रोका, या किस तरह का उस दिन मामला था? उस दिन जो है जब हम काली पट्टी बांध के गए, पुलिस प्रशासन ने तो कुछ नहीं कहा इस बारे में, ना किसी को रोका। बस वो तो उन्होंने आके हमें जो है फिर अगले जुमे में आए हो, जुमेरात में, यानी 8 दिन बाद आए हो, ईद के बाद में जुमा आया, उसमें जुमेरात में आए और आगे उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से आपने जो है कोई प्रोग्राम तो नहीं करना। मगर जी हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है फ़िलहाल। पिछले जुमे में कहला आपने बगैर बताए जो है प्रोग्राम करता, मगर जी आपके जो प्रोग्राम हम करेंगे, अगर कोई जमीयत की तरफ से होगा या कोई जिम्मेदार की तरफ से होगा तो हम उसे बताएंगे आपको पहले, और पहले आपको इत्तला की जाएगी, उसके बाद में प्रोग्राम किया जाएगा। नारेबाजी नहीं करी, कोई इसके अंदर कोई किसी किस्म का जो है हंगामा नहीं करा, सिर्फ इतना हुआ कि काला रिबिन बांध के घर से आए और अपना मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और अपना घर वापस गए। उस पर उन्होंने जो है अपना उठा के हमारे जो है ये जो है अपना नोटिस जारी कर दिया। रात को 11:30 बजे आए और आगे हमें नोटिस दे गए, साइन करा के ले गए वीडियो बना के। बाकी इसके अलावा और कुछ कह के गए, आपको कुछ बता के भी गए नोटिस के अलावा? इसके अलावा और कोई बात नहीं, बस ये हुआ कि भाई आपको ये काम करना नहीं है बस। मैंने भाई तो क्योंकि विरोध करना तो कोई वो नहीं है कि भाई अगर शांतिपूर्वक आदमी विरोध कर रहा तो लोकतांत्रिक देश है, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई विरोध नहीं कर सकते। विरोध तो कर सकें, अगर कोई गलत बात है तो उसमें तो विरोध करना पड़ेगा। इसमें एक तो मौलाना शिबली है, मैं खुद, और फ़खरुद्दीन है मेंबर साहब हमारे, और नई मुतवल्ली है मदरसा महमूदिया सरवट के, और बाकी ये गुड्डू पुत्र वाजिद और ये अफजाल इसराइल, ये बाहर रहते हैं, यहाँ है भी नहीं है। गुड्डू जो हैं वो दिल्ली में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं अपना, और ये जो अफजाल भाई हैं ये कहीं और रहते हैं, यहाँ नहीं है मौजूद। ये कब से यहाँ नहीं है? ये तो काफ़ी दिन से मौजूद नहीं है, काफ़ी टाइम से। जिस जुमे को आपने विरोध किया उस दिन हो सकता है वो यहाँ हो, जुमे के दिन नमाज़ पढ़ने आए हो?
नहीं वो यहाँ नहीं थे, यहाँ तो सिर्फ 2 थे मेंबर साहब और मैं थे, बाकी कोई नहीं था इनमें से। अलविदा जुमे को बांधी गई थी, ना ईद पे बांधी गई, ना कोई से जुमे को बांधी गई, सिर्फ एक अलविदा जुमे को ईद काली पट्टी बांधी गई थी। तो इसमें जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो यहाँ नहीं है, ये यहाँ रहते ही नहीं है? नहीं यहाँ रहते तो बाहर ही रहते हैं, पहले से काम वहीं कर रहे हैं अपना दिल्ली में। और एक जो है अफजाल जो पुत्र इस्माइल हैं, ये कहीं और रहते हैं, सैफी कॉलोनी का दे रखा, लेकिन यहाँ के है नहीं है, कहीं और रह रहे काफ़ी दिन से। हाथ में आप देख रहे हैं ये नोटिस है और नोटिस लिए बैठे हैं। सिर्फ इस बात पे नोटिस थमा दिया गया क्योंकि ये शांतिपूर्ण तरीके से हाथों में काली पट्टी बांधकर नमाज़ पढ़ने पहुंचे थे, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से आपको एहतजाज करना है, पट्टी बांधकर मस्जिद में जाना है नमाज़ पढ़ने और फिर वहाँ से वापस आना है, रास्ते में नहीं उतरना है या नारेबाजी नहीं करनी है। आप सभासद हैं, आप तो एक राजनीतिक सीढ़ियों पे आप चल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से नोटिस मिला, आपको क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन ने मतलब इस तरह की मतलब अच्छी बात नहीं है भाई। हम जिम्मेदार आदमी, हम कोई झगड़ा यहाँ थोड़े कराएंगे, हम तो खुद मतलब प्रशासन का जो है मतलब सपोर्ट करते हैं और प्रशासन हमें जहाँ बुलाता है मीटिंगों में भी जाते हैं हम, और मदरसे में नमाज़ पढ़ रहे हैं हम। कोई मतलब सड़कों में नारेबाजी किसी तरह का कोई शांतिपूर्ण जो है काम मतलब नमाज़ पढ़ के हम अपने घर गए, बस उसमें मुचलका पाबंद कर दिया हमें 2 लाख का, इसमें वो खोल रखा मुचल के भरे जाएंगे इसमें। भाई लोकतांत्रिक देश है, अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है हमें। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आप शांतिपूर्ण तरीके से पहुँचे, नमाज़ पढ़ने पहुँचे और फिर अपने घर आ गए, ऐसे में आप सड़कों पर नहीं उतरे हैं या आपने कोई नारेबाजी नहीं की है, फिर भी नोटिस थमा देना किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? बस प्रशासन की जो है वो चल रही है इसमें अपना जो चाहे करते हैं अपना, जैसे बादशाही हुकूमत है क्या किसी की सुननी ही नहीं। हम कोई हिस्ट्री सीटर तो है नहीं, अगर हम हिस्ट्री सीटर हैं हमारे पास एक मुकदमा भी नहीं है। अच्छा, ये किसने आपको कहा था कि आपको पट्टी बांध के जाना है और आपको विरोध ये करना है? प्रसन्ना बोर्ड ने की तरफ से जारी हुआ था कि शांतिपूर्ण मतलब अपने घर से पट्टी बांध के जाओ और मस्जिद में नमाज़ पढ़ो और सीधे अपने घर जाओ और कोई काम नहीं करना। जब आप नमाज़ पढ़ने गए तो क्या प्रशासन ने आपको रोका या आपको देखा या कुछ तो बातें हुई होंगी? प्रशासन से कोई बात नहीं, ना प्रशासन ने रोका, बस उसने तो फिर अगले दिन थमा दिया ये नोटिस। तो अब क्या लग रहा है आपको किसका? आपको जो है आपसे जो है ये होता कि आप शांति भंग करने की उसमें मतलब शांति भंग करने का होता तुम्हारा। अच्छा, शांति भंग हो सकती थी, शांति भंग हो सकती थी इससे आपसे पट्टी बांधने से। अब क्या कदम है आपका और क्या सोच रहे हैं? यहाँ और भी लोगों को नोटिस मिले हैं, तो क्या आपने मिल के बैठ के बात की है या किस तरह का आगे का कदम क्या है? भाई 7-16 में जो है इसमें मुचल के पाबंद होंगे, आगे क्या कदम उठाते जो मुल्क में है अपना देखेंगे, जो भी है कुछ उनका आदेश होगा जो भी, और शांति से करना हमें तो काम। किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी संगठन की तरफ से आपको कोई सपोर्ट या कुछ हेल्प मिल पाई? नहीं, कुछ नहीं मिला, कोई नहीं। किसी ने कहा हो कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे? नहीं, कुछ नहीं। अब आपको आगे का कदम क्या करना है? बस हम तो नोटेल ही, हम तो जिम्मेदार आदमी, हमको मतलब ऐसे काम पड़ते हैं। आगे अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी तरह का कोई ऐलान करता है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने को कहता है, तो क्या उसके बाद करेंगे या फिर नहीं? भाई शांति से जो है मतलब करेंगे, और मतलब कहीं हम जो बिल पास हुआ उसके उसमें खिलाफ वो कर देते हैं हम शांति से। मुसलमान का हक है उस पर, हर वक्त बोर्ड का जो है वो मुसलमान ही तो मालिक है, और वो सरकार उसमें जो है इन्वॉल्व हो रही है। देखिए है तो सरकार तो इन्वॉल्व तो है ही, सरकार का तो है ही मामला, बिना सरकार के तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। भाई सरकार भी शामिल है उसमें, लेकिन इसमें जो है मुसलमान ने लगा हुआ, इसी वजह से इसमें जो है यो इन्होंने नया कानून बनाया कि इसमें जो है कुछ लिए जाएंगे, मतलब सभी आदमी रखे जाएंगे। अच्छा, वक्फ बोर्ड हमें इसके बारे में पता भी नहीं कि इसमें पर्चे में क्या है। चलिए, वक्फ बोर्ड जो है वो लगातार कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों की मदद के लिए बनाया गया था, कई लोग कह रहे हैं कि वो उन्होंने आज तक मदद की ही नहीं। तो वक्फ बोर्ड को लेकर आप क्या जानकारी आपके पास है, थोड़ा बताएं? हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, बता रहे जैसे ये हमारे जो ये नेता लोग हैं बता रहे, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई जो मुसलमान तबका पसमानदा, इसके लिए इसमें कुछ मतलब फ़ायदा होगा इसके लिए। अच्छा, जो पसमानदा मुसलमान है। तो आपको इससे दिक्कत क्या है? नहीं, बस यही है कि भाई मुसलमान का हक ना छीना, हम तो ये चाहें कि मुसलमान को भी फ़ायदा होना चाहिए।
यहाँ से और भी कई लोगों को नोटिस मिला है। 2 व्यक्ति थे जिनसे हमने बात की है, हाथ में नोटिस है और इनका कहना यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से देश में प्रदर्शन करना या अपना विरोध दर्ज करना हर किसी को लोकतांत्रिक देश में अधिकार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई संगठन इनका साथ देता है या फिर ये यहीं पर रुक जाते हैं या फिर आगे का कदम क्या होगा। लेकिन यहाँ मुजफ्फरनगर में कई लोगों को नोटिस महज इस वजह से मिला है, जो इनका कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से हाथों में काली पट्टी बांधकर नमाज़ पढ़ने पहुंचे थे, सड़कों पे नहीं उतरे थे, कोई प्रदर्शन नहीं किया था, न ही कोई शांति भंग करने का इनका मकसद था जो ये कह रहे हैं, और न ही इनका आगे का कोई ऐसा मकसद है। सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो पैगाम जारी हुआ, जो संदेश जारी हुआ, उसको फॉलो करते हुए हाथों में पट्टी बांधकर नमाज़ पढ़ने पहुँचे थे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।